Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 2 of class 9. तो हम लोग सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ रहे थे। सेल ऑर्गेनेल का आपका थर्ड सेल ऑर्गेनेल था क्या? गोल्जी एपरेटस, जिसको क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। गोल्जी वर्ड जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसके नाम पे लिया गया है और थोड़ा बहुत ये कनेक्टेड है प्रीवियस वाले से, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? नेचर एंड ऑकरेस। गोल्जी एपरेटस कंसिस्ट, यानी कि ये बना हुआ है सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड। ये क्या है? मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। आपको दिख रहा होगा एक मेम्ब्रेन है सबके ऊपर। ठीक है, फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल्स, ये क्या है? सब वेसाइकल, ये जो गोल गोल जो आपको दिख रहा है ये वेसाइकल्स है। ठीक है, या वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल भी बोलते हैं। एंड फ्लैटेन सिस्टर्ने, सिस्टर्ने आपको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी दिखा था। तो ये जो पार्ट है ना, ये क्या है? सिस्टर्ने, फ्लैटेन सिस्टर्ने दिख रहा है आपको? फ्लैटेन यानी चपटा। क्लोज सैक है, दिख रहा है? ये बंद है, खुला हुआ नहीं है। ये भी क्या होता है? बंद ही होता है। सिस्टर्ने आर यूजली स्टॉक टुगेदर, स्टॉक यानी कि एक के ऊपर एक रखा हुआ है। प्लेस्ड वन अबव वन अनदर इन ए पैरेलल रो, दिख रहा है? ये पैरेलल एक दूसरे के। तो ये क्या, एक के ऊपर एक भी प्लेस रखा गया है। Golgi apparatus exist an extensive network near the nucleus in the animal cell. ठीक है, तो ये क्या करता है? एक नेटवर्क की तरह काम करता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है न्यूक्लियस के पास। ठीक है, एनिमल सेल में। तो लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है? मेनी डिस्ट्रीब्यूटेड सब यूनिट ऑफ गोल्जी एपरेटस। सब यूनिट का मतलब इसका छोटा छोटा पार्ट, अलग अलग पार्ट, वेसाइकल अलग, ये फ्लैटन सैक अलग, सब अलग अलग पाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? डिक्टियोसोम। जो मैं डायग्राम बता रही थी प्लांट और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस, तो मैंने बताया था वहाँ पे भी कि गोल्जी एपरेटस को क्या डिक्टियोसोम्स भी बोलते हैं। सिस्टर्ने आर formed at one end of the stalk called cis face of Golgi. सिस्टर्ने बन कहाँ रहा है? देखो, सिस्टर्ने मतलब ये वाला पार्ट बनते रहता है और हटते भी रहता है, यानी हर बार नया बनेगा ये वाला पार्ट और हट भी जाएगा। तो ये जो बन रहा है ये इससे बन रहा है, ये छोटा छोटा स्ट्रक्चर से ये बड़ा बड़ा फ्लैटन स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, तो ये इस साइड बन रहा है। तो जिस साइड ये बनने का स्टार्ट हो रहा है उस साइड को सिस या फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। फेस यानी साइड, फॉर्मिंग यानी बनने वाला। तो जिस साइड से ये बनना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो सिस फेस ऑफ गोल्जी बोला जाएगा। दिख रहा है? ये वेसाइकल फ्यूज विथ सिस फेस। फ्यूज यानी ये जुड़ के क्या बना रहा है? ये दोनों सब फ्यूज मतलब जुड़ जाएगा और जुड़ के ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा, फ्लैटन स्ट्रक्चर। दे आर बर्डेड ऑफ, ठीक है, एज वेसाइकल। और ये जो इस पार्ट यहाँ से जुड़ते जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये फिर बढ़ते 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 पूरा सेल के इतना बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ से ये बर्ड ऑफ भी होते रहता है। बर्ड ऑफ यानी कट के भी निकलते रहता है। क्या, किस फॉर्म में कट के अलग हो जाएगा? वेसाइकल्स के फॉर्म में। यही वेसाइकल कुछ कुछ सेक्रेट करता है, एंजाइम बनाएगा। ठीक है, तो ये वेसाइकल फॉर्म होके बड़ा सा वेसाइकल बन के अलग हो जाता है। दिख रहा है? ये अभी कट जाएगा कुछ देर बाद, जैसा ये दिख रहा है। ठीक है, तो एट अदर फेस ऑफ द गोल्जी एपरेटस, और इस फेज में जो बन गया वेसाइकल उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस और मैच्योरिंग फेज, यानी मैच्योर हो गया ये क्या? वेसाइकल। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्रांस फेज ऑफ गोल्जी। ये सिस्टर ने, तो मैंने सारा स्ट्रक्चर ये बता दिया। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर राइबोसोम वाला था। ठीक है, राइबोसोम दो पार्ट में बटा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? दो पार्ट, दो सब यूनिट होता है, एक बड़ा एक छोटा पार्ट। तो वो इसमें तो क्लियरली नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ लिखा हुआ है यहाँ, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। इसके बीच में से क्या होता है? आरएनए, मैसेंजर आरएनए नाम है इसका। मैसेंजर एमआरएनए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एमआरएनए पास करता है और यही इसका प्रोटीन बनने का ये प्रोसेस है। ये क्या? पॉलीपेप्टाइड, यही क्या है? प्रोटीन है। तो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? ऑर्गेनिक पॉलीमर जिसमें अमीनो एसिड होता है। अमीनो एसिड क्या है? जिससे मिलके तो प्रोटीन बनता है। तो ये प्रोटीन बनने का, खैर इतना डिटेल में नहीं जाता, क्वेश्चन भी नहीं पूछता, बस राइबोसोम का काम पूछता है। तो ये इतना इतना खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, तो इसको खैर हायर क्लासेस में ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है। फिलहाल इतना ही है कि आपको पेप्टाइड के फॉर्म में ये बनता है। कौन बना रहा है? एमआरएनए के हेल्प से ये प्रोटीन बनाता है। दो यूनिट होता है, एक लार्ज एक स्मॉल। हो गया। नेक्स्ट है गोल्जी एपरेटस। क्या है? एब्सेंट होता है किसमें? बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, मैच्योस्पर्म में, आरबीसी। आरबीसी का आपको पता ही होगा, क्यों? क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। मैमल्स एंड अदर एनिमल्स में एब्सेंट होता है, ये ध्यान में रखना है आपको।
गोल्जी एपरेटस अराइज फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये गोल्जी एपरेटस ये कहाँ से अराइज हो रहा है, यानी बन कहाँ से रहा है, SER से। मैंने बोला था कि ये कनेक्टेड है, कुछ पार्ट इसका कहाँ से, SER। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। द प्रोक्सिमल गोल्जी सैक्यूल्स यानी सिस्टर्ने एट सिस्पेस, ये वाला फेस, ये क्या बोल रहा है इसको, ठीक है, प्रोएक्सिमल गोल्जी सैक्यूल्स, यानी पहले वाला पार्ट अभी बन ही रहा है, जो अभी पूरी तरीके से बना नहीं है, सिस्टर्ने नहीं बना है। और फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ ER डेराइव वेसाइकल, ये जो फ्यूज हो रहा है सिस्टर्ने, ये जो वेसाइकल छोटा छोटा भी है, जो भी मैच्योर नहीं हुआ है, ये फ्यूज होके ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये वाला वेसाइकल कहाँ से आया, ये इधर से कहाँ से आया, ये सब इतना सारा, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना के इधर भेजा है, और ये क्या होगा, आपस में फ्यूज करके ये सिस्टर्ने बनाएगा। यानी गोल्जी एपरेटस ओवरऑल बन कहाँ से रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही मैं लास्ट वीडियो में ही बताने की कोशिश कर रही थी, जो मैंने बोला कि था कि थोड़ा और आगे जाओगे तो मैं बताऊंगी, ठीक है। ये क्या है नेक्स्ट, वाइल डिस्टल सैक्यूल। डिस्टल सैक्यूल्स का मतलब होता है ट्रांसफेज वाले, डिस्टल बाद वाला, डिस्टल मतलब बाद, प्रॉक्सिमल यानी पहले वाला, ठीक है, डिफरेंस। तो ट्रांसफेज बाद वाला कौन सा, इसके बाद जो मैच्योर हो गया, गिव देयर ऑल वेसाइकल फॉर्मेशन एंड डिसअपेयर। तो यही क्या है, फिर बाद में ग्रो कर जाता है, यहाँ पे वेसाइकल हो जाएगा और ये अलग चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है, गायब हो जाएगा, जो उसका काम होगा वो परफॉर्म करेगा और फिर गायब हो जाएगा। 10 गोल्जी एपरेटस या सैक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली एंड रैपिडली रिन्यूड। रिन्यूड यानी दोबारा बनते रहता है, यहाँ से बन गया, फिर यहाँ से अलग हो गया, फिर बनते रहा, फिर अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, बार बार बन रहा है, तो रिन्यू होता रह रहा है। अब थोड़ा फंक्शन भी देख लिया जाए। फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन इज सेक्रेटरी, क्योंकि वेसाइकल क्या करता है, सेक्रेशन यानी रिलीज करना, कुछ सब्सटेंस बना के और रिलीज करेगा। तो गोल्जी एपरेटस एक्ट एज ए वे स्टेशन असेंबली एरिया फॉर स्टोरेज। ये क्या करता है, असेंबली एरिया, असेंबली क्या होता है, बनाना, जोड़ के कुछ कुछ चीज़ बनाना, ये क्या है, लेकिन स्टोरेज का भी काम कर रहा है। प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ वेरियस सेलुलर सेक्रेशन, यानी ये स्टोर भी करेगा, पैक भी करेगा कुछ सेलुलर सेक्रेशन, जैसे क्या हुआ, म्यूकस हो गया, फिर आपका ये एंजाइम्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, तो इसको पैक करने का भी काम करेगा। इट पैकेजेस मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल, जो भी सेल के अंदर बन रहा है उसको क्या करेगा, पैक करने का काम कर रहा है। एंड डिस्पैच, डिस्पैच मतलब सेंड करना है, जैसे आप कुरियर से कोई सामान मंगवाते हो तो आप बोलते हो ना कि वहां से डिस्पैच हो गया, डिस्पैच यानी वहां से निकल गया या नहीं वो सामान। तो डिस्पैच देम आइदर टू इंट्रासेलुलर टारगेट्स, इंट्रासेलुलर अगेन यानी सेल के अंदर का टारगेट, यानी अपने ही सेल के अंदर भेजेगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। सच एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जरूरत है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भेजेगा। लाइसोसोम क्या भेजेगा, एंजाइम। और एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स, एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स यानी सेल के बाहर, ठीक है, सेल के बाहर भी भेज सकता है, जैसे क्या, जाइमोजेन को भेजा जाता है। जाइमोजेन क्या है, एन इनएक्टिव एंजाइम। एंजाइम क्या करता है आपका, डाइजेशन, जनरली डाइजेशन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट प्रोड्यूसेस वैक्यूल्स और सेक्रेटरी वेसाइकल, एक ही चीज है, ठीक है, वैक्यूल्स और सेक्रेटरी वेसाइकल विच कंटेन सेलुलर सिक्रेशन, जिसमें क्या होता है, सेलुलर सिक्रेशन। सिक्रेशन यानी कुछ चीज होता है उसके अंदर, जैसे क्या, एंजाइम, प्रोटीन, सेलुलोज। मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन क्या है, जिससे आपका पिगमेंट यानी रंग, जिससे मेलानिन क्या, आपका स्किन कलर कौन डिसाइड करता है, यही मेलानिन डिसाइड करता है। लैक्टोप्रोटीन, जो मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोलता है, लैक्टोप्रोटीन, ठीक है, इटीसी। तो ये क्या क्या सिक्रेट करता है या क्या क्या सेंड करता है, तो ये हो गया एंजाइम, प्रोटीन, मेलानिन और लैक्टोप्रोटीन। नेक्स्ट है, गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। ये क्या करता है, सेल वॉल भी बनाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनाता है और लाइसोसोम भी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग, ध्यान में रखना है, ठीक है। लाइसोसोम आर सिंपली टाइनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी छोटा छोटा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, कोई खास नहीं है इसमें। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी हर जगह होता है सेल के अंदर, ऑफ द साइटोप्लाज्म। ईच लाइसोसोम इज स्मॉल वेसिकल सराउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, यानी कि ये क्या है, स्मॉल छोटा होता है, जिस सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, एंड कंटेंट पावरफुल एंजाइम्स, यानी कि ये इतना पावरफुल है कि अगर ये फट गया तो ये अपने ही सेल को तबाह कर देगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं कि अगर ये
अगर इसका मेम्ब्रेन फट गया तो ये अपने ही सेल को खा जाएगा, ये अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। ठीक है, दिस एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग और ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि ये किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। काफ़ी पावरफुल एंजाइम होता है इसके पास। लाइसोसोम एंजाइम्स आर मेड बाय RER। कौन बना रहा है इसका एंजाइम? RER। ठीक है, यही तो पैक करके गोल्जी ऑपरेटर्स के पास भेजता है, तो गोल्जी ऑपरेटर्स फिर उसको अच्छे से पैक करके फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा हर एक जगह। फंक्शन क्या है? लाइसोसोम सर्व्स इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह काम करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव बैग, क्योंकि ये डाइजेशन का काम कर रहा है जब तक कि ये फट के खुद के सेल का ना खा जाए। इसका दूसरा नाम क्या है? सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। दे डिस्ट्रॉय एंड फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मटेरियल क्या होगा? फॉरेन पार्टिकल यानी कि पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, उसको क्या करेगा? जो भी सेल के अंदर आ रहा है उसको खा जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा। इन दिस वे दे प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इस तरीके से ये क्या करता है? प्रोटेक्ट यानी बचाता है सेल को बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से। नेक्स्ट है लाइसोसोम ऑल्सो रिमूव द वर्न आउट, यानी कि जो सेल खराब हो गया या सही से काम नहीं कर रहा सेलुलर ऑर्गेनल, ये उसको भी डाइजेस्ट कर जाएगा। यानी दूसरा सेल ऑर्गेनल जो काम नहीं कर रहा सही से, खराब हो गया है, वो उसको भी डाइजेस्ट कर जाएगा, क्योंकि उसका तो अब कोई काम ही नहीं बचा। ठीक है, ताकि उसकी जगह कोई नया सेल ऑर्गेनल्स आके काम कर सके। मेक दे वे फॉर देयर रिप्लेसमेंट। ठीक है, इन दिस वे दे रिमूव द सेल डेब्रिस। डेब्रिस यानी कचरा, तो इस तरीके से ये क्या कचरा साफ करते हैं सेल के अंदर। आर ऑल्सो नोन एज डीमोलेटियन स्क्वाड्स। तो इसको और भी क्या नाम है? दूसरा नाम क्या है? डीमोलेटियन स्क्वाड्स। स्क्वाड्स यानी ग्रुप, लाइसोसोम का ग्रुप। डीमोलेटियन स्क्वाड्स। स्कैवेंजर। स्कैवेंजर क्या सफाई का काम करता है? आपने पढ़ा होगा, जैसे क्रो हो गया जो डेड बॉडीज को खाता है, सॉरी क्रो नहीं है, वुल्फ हो गया। ठीक है, स्कैवेंजर हो गया। एंड सेलुलर हाउस कीपर, यानी कि ये साफ सफाई का काम करता है ना, हाउस कीपिंग। ठीक है, तो सेल का हाउस कीपर है। 10 लाइसोसोम फॉर्म ए काइंड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, यानी कि ये क्या सफाई का काम कर रहा है, कचरा हटाने का काम कर रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रेक डाउन ऑफ सेल स्ट्रक्चर व्हेन द सेल गेट्स डैमेज लाइसोसोम में बर्स्ट एंड द एंजाइम्स ईट अप देयर ऑन सेल। तो जब सेल कभी चोट लग जाती है तो सेल को क्या हो, ये डैमेज हो जाएगा, तो लाइसोसोम क्या ब्रेक हो जाएगा, उसका थैली क्या होगा, फट जाएगा, और ये अपने ही सेल को खा जाएगा। इसका एंजाइम अपने ही सेल को खा जाएगा, देयर ऑन सेल। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। ये सब उतना फेमस नहीं है जितना ये नाम फेमस है, सुसाइडल बैग, सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस नेम। ठीक है, नेक्स्ट है बॉक्स में इन WBC और ल्यूकोसाइट्स क्या है? सेल ऑफ ल्यूकोसाइट्स क्या करता है? फॉरेन प्रोटीन। फॉरेन प्रोटीन लिखा है क्योंकि आपका जो वायरस होता है वो सेल का नहीं बना होता, वो किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। तो ये क्या करेगा? उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, बैक्टीरिया को भी डाइजेस्ट कर जाएगा एंड वायरसेस को भी डाइजेस्ट कर जाएगा। किसके हेल्प से? WBC हम लोग जानते हैं फाइट करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट, बट उसमें ऐसा क्या होता है? वही लाइसोसोम। ठीक है, इन ऑटोफेगी ड्यूरिंग स्टारवेशन। स्टारवेशन क्या होता है? खाने की कमी। द लाइसोसोम डाइजेस्ट स्टोर्ड फूड कंटेंट सच एज प्रोटीन। जो आपने जब खाने की कमी होती है तो आपके बॉडी के अंदर क्या आप जमा करके रखते हो पहले से खाना, फैट के फॉर्म में, कुछ प्रोटीन भी आपका इकट्ठा रहता है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, स्टारवेशन, खाने की कमी में लाइसोसोम क्या करता है? जो हम लोग स्टोर करके रखे खाना, प्रोटीन रखे, फैट रखे, ग्लाइकोजन क्या एनिमल फैट है ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो ये क्या करेगा? इन सब चीज़ को तोड़ने लगेगा, जो स्टोर है उसका यूज़ करेगा एंड सप्लाई द नेसेसरी अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द सेल। और क्या करेगा? एनर्जी को सप्लाई करे। डाइजेशन में भी तो यही होता है ना, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है ताकि आपको एनर्जी मिल सके। तो ये क्या करेगा? ऑटोफैगी में ये होता है। नेक्स्ट है इन मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चेंज हो जाना। ठीक है, जैसे कि टैडपोल से चेंज हो जाता है एडल्ट फ्रॉग में, है ना, तो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता है। ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टैडपोल इनटू फ्रॉग, एम्ब्रियोनिक टिश्यू यानी एम्ब्रियो में जो टिश्यू होगा सच एज गिल्स एंड टेल, ये क्या होता है? बड़े होने के बाद फ्रॉग में नहीं होता, गायब हो जाता है। तो ये गायब कहाँ होता है? आर डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम। ये इसका जो सेल होता है गिल्स का और टेल का, ये क्या करता है? लाइसोसोम खत्म कर जाता है, उसके सेल को खा जाता है एंड यूटिलाइज बाय द अदर बॉडी सेल।
वो अपना ही तेल को गायब कर देता है, खा जाता है, और उसमें जो एनर्जी होगा वो दूसरा सेल को दे देता है, यूज कर लेता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। द लाइसोसोम एंजाइम प्रेजेंट इन द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। तो आपको अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर याद हो तो ये हेड था, ठीक है, इसके ऊपर कैप होता है जिसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम, इसी में लाइसोसोम का एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ओवम का जो ये क्या करता है, इसको पेनेट्रेट करके अंदर जाता है, न्यूक्लियस को अंदर भेजता है। आपको मैंने बताया था 8th क्लास में भी। तो ये पेनेट्रेट कैसे होगा, यहाँ का सेल हटना चाहिए ना, तो ये जो सेल इसका हटेगा क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैरियर की तरह काम करता है। तो जब तक ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा तब तक तो इसका न्यूक्लियस नहीं जा सकता। तो ये क्या करेगा, यही लाइसोसोम इसके सेल को ऊपर के इसको गला देता है ताकि न्यूक्लियस अंदर चला जाए। तो ये जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लाइसोसोम का। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिलहाल यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल यानी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।